आधी हकीकत आधा फसाना। राम भक्त हनुमान, महावीर हनुमान, कभी अंजनी पुत्र तो कभी पवन पुत्र हनुमान। रामायण की कहानियों में महाबली हनुमान का जिक्र कुछ ऐसे ही किया गया है। लेकिन एक बात जो आज भी रहस्य है वो ये कि महाबली हनुमान का जन्म कहां हुआ था, आखिर उनकी जन्मभूमि है कहां पर। वैसे इससे जुड़े दावे देश के कई हिस्सों में होते हैं। कोई मानता है कि उनका जन्म झारखंड में हुआ, तो कोई कर्नाटक को उनकी जन्मभूमि मानता है। लेकिन आज हम महाबली हनुमान की जन्मभूमि का असली सच तलाशने वाले हैं। आज हम आपको एक ऐसे पर्वत पर ले चलेंगे जहां महाबली हनुमान के जन्म से जुड़े तमाम सबूत दिखते हैं। जगह का नाम है अंजनेरी पर्वत और वहां हनुमान के बाल रूप से जुड़ी हर वो निशानी मिलती है जिसका जिक्र रामायण और पुराणों में किया गया है। आखिर कहां हुआ था महाबली का जन्म? कहां लिया था महादेव शिव ने एक अद्भुत अंशावतार? कहां है वो जगह जहां महाबली हनुमान का बचपन बीता? आखिर कौन सी है वो धरती जहां हनुमान ने सूरज को ही निगल लिया था? रामायण में महाबली की हर कथा का जिक्र हुआ, सिर्फ हनुमान की जन्मभूमि को छोड़कर। लेकिन रामायण की वो कथा जहां खत्म होती है, पुराण की एक दिलचस्प कहानी वहीं से शुरू होती है। आज तलाशते हैं महावीर हनुमान की अनदेखी अनसुनी जन्मभूमि। एक ऐसा स्थान जिसका पता विष्णु पुराण में बताया गया। महादेव के सबसे शक्तिशाली धाम के पास, देश की सबसे बड़ी तपोभूमि के बीच, कुछ दुर्गम रास्तों से होकर अंजनेरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर आज टीवी पर पहली बार देखिए हनुमान का वो अलौकिक जन्म स्थान। जिस स्थल में आप लोग खड़े हो, ये तो प्रभु हनुमान जी की जन्मस्थली कहलाती है। और हमने कई बार ध्यान लगाए तो राम नाम की धुन यहाँ पे सुनाई दी और यह अनुभव हुआ है कि यहाँ हनुमान जी का वास है। हाँ, कथा विश्वास हनुमान जी का जन्म होता है, पंचवटी पास में ही है। आज पहली बार देखिए वो पर्वत जो हनुमान के बाल रूप का गवाह है, जहां हनुमान की कथाओं की अनगिनत निशानियां मिलती हैं, जहां हनुमान और श्री राम की पहली मुलाकात हुई थी, जहां यज्ञ होता है तो अग्नि में हनुमान की आकृति खुद ब खुद प्रकट हो जाती है। आज पहली बार देखिए महाबली हनुमान का सच्चा जन्म स्थान। शिव बसे कैलाश में, राम जन्मे अयोध्या में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव के अंश और राम के भक्त हनुमान की जन्मभूमि कहां है? शायद नहीं जानते होंगे। आप क्या, महाबली की जन्मभूमि की पुख्ता जानकारी शायद किसी के पास नहीं है। महाबली से जुड़ा यही रहस्य हमारी पड़ताल की वजह बना। हमने महाबली हनुमान को लेकर देश भर में होने वाले दावों पर लंबी रिसर्च की, जिसमें सबसे दिलचस्प कहानी मिली महाराष्ट्र में। पता चला कि महाराष्ट्र में एक ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला है, जहां एक अद्भुत पहाड़ है जिसे अंजनेरी पर्वत कहते हैं। उस जगह की जानकारी देश के ज्यादातर लोगों को नहीं है, लेकिन जो लोग अंजनेरी पर्वत को जानते हैं वो कहते हैं कि पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुफा है। ऐसी गुफा जहां न केवल हनुमान बल्कि उनकी मां अंजनी से जुड़ी निशानियां भी मिलती हैं। वहां के लोगों ने बताया कि अगर आप उस पर्वत पर जाएं तो आपको महाबली हनुमान की बाल लीलाओं से जुड़े कई सबूत भी दिखेंगे।
तो क्या वही अंजनेरी पर्वत महाबली हनुमान की जन्मभूमि है? यह देखने के लिए शुरू करते हैं एक दिलचस्प और रोमांचक सफर। विष्णु पुराण, नारद पुराण और शिव पुराण में लिखा है कि देश की एक पावन भूमि पर एक विशाल पर्वत है। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक गहरी गुफा है। उसी गुफा में मां अंजनी ने 108 साल तपस्या की थी। तपस्या से खुश होकर महादेव ने महाबली हनुमान के रूप में अंशावतार लिया था। वही पर्वत हनुमान की जन्मभूमि है। उसी पर्वत पर हनुमान की बाल लीलाओं के निशान हैं और उसी पर्वत पर महाबली हनुमान का वास भी है। लेकिन सवाल यह कि आखिर वो पर्वत है कहां, देश के किस हिस्से में? कुछ जानकार मानते हैं कि महाबली का जन्म झारखंड के गुमला शहर में अंजन धाम की गुफाओं में हुआ। कुछ मानते हैं कि वो स्थान कर्नाटक के हम्पी में है। किसी को लगता है कि वो जगह राजस्थान के चुरू में है। तो कई जानकारों का अंदाजा है कि वो जगह भुवनेश्वर के आसपास खुर्दा की पहाड़ियों में। लेकिन सबसे बड़ा दावा है महाराष्ट्र के नासिक शहर में मौजूद अंजनेरी पर्वत को लेकर। लोग मानते हैं कि उस पर्वत पर ऐसी तमाम निशानियां हैं जो महाबली के जन्म को साबित कर देंगी। इन दावों को परखने के लिए हमारी टीम ने भी उस पर्वत पर जाने का फैसला किया और शुरू हुआ महाबली हनुमान की जन्मभूमि को खोजने का एक अद्भुत सफर। मुंबई से 160 किलोमीटर दूर बसा है नासिक शहर, वो शहर जिसे देश का सबसे प्राचीन धार्मिक शहर कहते हैं। वजह ये कि यहाँ पर आपको शिव की शक्ति और राम की भक्ति दोनों के दर्शन होते हैं और दोनों को देखने के लिए आपको नासिक जरूर जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर शिव हो और जहाँ पर राम हो वहाँ तो उनके भक्त हनुमान के प्रमाण जरूर मिलेंगे। क्या वजह थी कि शिव ने और राम ने दोनों ने इसी जगह को चुना? क्या असली वजह यह है कि यहाँ पर इस सब के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि हनुमान यहीं पर जन्मे और राम और शिव दोनों अपने भक्त की खोज में यहीं पर पहुंच गए। मुंबई की भागती दौड़ती सड़कों से होकर हम नासिक के लिए रवाना हुए। सफर जितना खूबसूरत था, मंजिल उससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली थी, क्योंकि पहली बार कोई टीवी कैमरा महाबली हनुमान की जन्मभूमि तक पहुंचने वाला था। सफर के दौरान लोगों ने बताया कि शिव के सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग यानी त्र्यंबकेश्वर धाम के पास वाकई वो अंजनेरी पर्वत मौजूद है। हनुमान जी के घर का पता पूछते पूछते जब हम नासिक पहुंचने लगे तो हमें बताया गया कि नासिक से 20 किलोमीटर ठीक पहले हमें पहले त्र्यंबकेश्वर जाना होगा, जहां पर शिव का निवास स्थान है। आके हनुमान रुद्र के अवतार जो हैं। त्र्यंबकेश्वर के रास्ते में हमें गोदावरी की पर्वत श्रृंखलाएं साफ दिखाई दे रही थीं। शायद इन्हीं पर्वतों में एक अंजनेरी पर्वत भी है और उसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है महाबली हनुमान का जन्म स्थान। लेकिन परंपरा के मुताबिक उससे पहले हमें महादेव के उस अद्भुत दरबार में हाजिरी लगानी होगी। इसलिए हम बढ़ते रहे त्र्यंबकेश्वर धाम की ओर। कुछ देर के सफर के बाद महादेव का वो अलौकिक दरबार हमारे सामने था। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीर मामृतात्। इस मंदिर की यही खासियत है कि यहाँ पर मौत को भी मात दे सकते हैं। यहाँ महामृत्युंजय का जाप होता है और काल सर्प की पूजा होती है और उन सब के देवता हैं शिव, जो मुक्ति की न केवल रास्ता दिखाते हैं बल्कि मृत्यु को हमेशा के लिए परे ढकेल देते हैं। वैसे तो देश में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर 10वें स्थान पर है, लेकिन इस धाम का महत्व शिव के कैलाश धाम से कम नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ये 10 नंबर का ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग यानी कि जो स्वयंभू स्थान है, जहाँ पे शिव जी अपने ज्योति के रूप में स्वयं वास करते हैं, उसको कहा जाता है ज्योतिर्लिंग। इस धाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ शिव लिंग रूप में नहीं बल्कि अर्घ रूप में मौजूद है। इतना ही नहीं, हमें बताया गया कि यह शिव का इकलौता ज्योतिर्लिंग है
जहां शिव के साथ साथ भगवान ब्रह्म और भगवान विष्णु भी मौजूद हैं। ये त्र्यंबकेश्वर जो अपने पूरे भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग जो माने जाते हैं उसमें ये सबसे आद्य ज्योतिर्लिंग माना गया है। और ये इसकी खासियत ऐसी है कि यहाँ पे तीनों ही देवता यहाँ पे विराजमान है। अंगूठा लिपि स्वरूप में ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है और शिव जी है। और ये पूरे 11 जो ज्योतिर्लिंग है जो आपने देखा होगा उस पे पिंडी जैसा आकार है। और यहाँ पे एक गड्ढे में ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पे विराजमान है। और शिव जी के ऊपर से गोदावरी जन्म लेती है, जहाँ की धारा आती है। बताया गया इस धाम में शिव के निवास की कहानी जुड़ी है गौतम ऋषि से, जिनके तप से ही महादेव इस स्थान पर प्रकट हुए थे। त्र्यंबकेश्वर में बहुत सारे जो अपने भारतवर्ष में जितने भी बहुत बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए हैं, सब ऋषि मुनियों ने यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में तपस्या की है। तो उसमें से सबसे श्रेष्ठ गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि ने यहाँ पे बहुत साल तपश्चर्या की है। गौतम ऋषि का यहाँ पे खेत था, तो उनके खेत में एक मायावी गाय तिनका खाने यानी कि उनका खेत खाने आ गई थी। तो उन्होंने तिनके के सहाय्य से वो गौ माता को खेत से भगाने का प्रयास किया था। तो वो उनके तिनके के स्पर्श मात्र वो गौ हत्या वहाँ पे मृत हो गई। तो गौतम ऋषि को जो गौ हत्या का पातक लगा है, वो पातक मिटाने के लिए उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके अपना जो गौ हत्या का पातक था वो मिटाने के लिए गोदावरी नदी को यहाँ पे आवाहित किया हुआ है। सामने आप जो पहाड़ देख रहे हो वो ब्रह्मगिरी पहाड़ है। वहाँ पे शिव जी की जटा द्वारा गोदावरी नदी का आह्वान हुआ है। लोग बता रहे थे कि इस धाम में महादेव का आशीर्वाद मृत्यु को भी मात दे सकता है। शायद इसीलिए त्र्यंबकेश्वर को महामृत्युंजय और काल सर्प दोष के निवारण का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इस धाम में हमें तमाम लोग दिखे भी जो काल सर्प दोष से मुक्ति की कोशिश में जुटे थे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही गोदावरी का पवित्र कुंड है, जहां कुंभ के दौरान शैव पंथ के साधुओं का मेला लगता है। जितना शक्तिशाली ये ज्योतिर्लिंग है, उतनी ही अद्भुत है इस धाम की शिल्पकला। बताया गया कि 17वीं शताब्दी के आसपास इस धाम का निर्माण बालाजी पेशवा ने करवाया था। मंदिर की खासियत एक और है कि इस मंदिर में पुरातत्व कला का आपको दर्शन मिलता है। ये जो मंदिर है पहले एक छोटा सा मंदिर था, जिसे भव्य रूप में बाजीराव पेशवा ने बनाया 1740 में। और करीब 20 साल ये मंदिर बनता रहा और इस पर 20 लाख से ज्यादा उस दौरान खर्च हुआ। त्र्यंबकेश्वर धाम के गलियारों में घूमते हुए हमें पता चला कि यहाँ की पौराणिक कहानी का एक रिश्ता रामायण से भी है। ये इलाका दंडकारण्य में ही आता है। यहाँ वही जंगल है जहां भगवान राम ने वनवास का लंबा वक्त बिताया था। कई पुराणों में जिक्र मिलता है कि वनवास के दौरान खुद श्री राम भी त्र्यंबकेश्वर आए थे और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस ज्योतिर्लिंग की आराधना की थी। ओम नमः शिवाय। रामायण की इन कहानियों को सुनने के बाद हमारी दिलचस्पी बढ़ने लगी और ये साफ हो गया कि हम महाबली हनुमान के जिस जन्म स्थान की तलाश में निकले हैं वो आसपास ही होना चाहिए। हमने त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तो कथा देख ली, लेकिन हमें जानने पर पता चला कि यहाँ से बस 5 किलोमीटर दूर पर अंजनेरी की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर भगवान हनुमान ने जन्म लिया था और वहीं पर उनके तमाम प्रमाण मिलते हैं। हम चलेंगे अंजनेरी की पहाड़ियों की ओर, देखेंगे कि आखिरकार किस जगह पर भगवान हनुमान ने अवतार लिया। त्र्यंबकेश्वर में साक्षात शिव है। खुद भगवान विष्णु और ब्रह्म भी विराजते हैं। ऐसे में इन्हीं पहाड़ों पर राम भक्त हनुमान का जन्म स्थान होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हम उन निशानियों को अपनी आंखों से देखना चाहते थे और उसके लिए हमें शुरू करना था आगे का बेहद रोमांचक सफर। आधी हकीकत आधा फसाना। आखिर कहां है महाबली हनुमान की जन्मभूमि? वैसे यह सवाल सदियों बाद भी एक सवाल है, क्योंकि देश भर में इससे जुड़ी तमाम कहानियां हैं, तमाम दावे हैं।
लेकिन आज हम हकीकत और फसाने के फर्क को साफ करने निकले हैं। महाराष्ट्र की ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला का पता हमें शिव के त्र्यंबकेश्वर धाम से ही मिला। लोगों ने दावा किया कि उन पर्वतों पर कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की और उन्हीं में एक पर्वत ऐसा भी है जहां महाबली हनुमान की मां अंजनी ने 108 साल तक साधना की थी और तब जाकर महादेव ने हनुमान के रूप में अंशावतार लिया था। हमने सोचा कि ऐसे दावे तो देश के कई हिस्सों में होते हैं, फिर अंजनेरी पर्वत की कहानी को सच क्यों माना जाए। लेकिन लोगों ने बताया कि आप जैसे जैसे अंजनेरी पर्वत की चोटी पर पहुंचेंगे, इस कथा से जुड़े तमाम सबूत आपकी आंखों के सामने होंगे। और यकीन मानिए, उस अद्भुत पर्वत पर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या यही है वो धरती जहां महाबली हनुमान ने जन्म लिया था? क्या इन्हीं में एक है वो अंजनेरी पर्वत भी जहां माता अंजनी ने तप किया था? क्या यही हैं वो चोटियां जहां आज भी महाबली की बाल लीलाओं के निशान दिखते हैं? हनुमान से जुड़ी एक बहुत बड़ी कहानी को तलाशने हम आगे बढ़ रहे थे और तभी हमें अंजनगिरी धाम का पहला बोर्ड दिखाई दिया। त्र्यंबकेश्वर से करीब 6 किलोमीटर दूर नासिक रोड पर हमें बताया गया कि अंजनेरी गांव का रास्ता जाता है, वो पहाड़ी जहां पर हनुमान जी ने जन्म लिया था। अंजनेरी नाम से ही पता चलता है कि कहीं न कहीं ये हनुमान की मां अंजनी माता से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ से जो रास्ता जाता है बड़ा कठिन है, लेकिन इसी कठिन चढ़ाई को चढ़कर हम पहुंचेंगे उस जगह पर जहां भगवान हनुमान ने जन्म लिया था। हमें बताया गया कि आगे का लंबा रास्ता हमें गाड़ी के साथ ही तय करना होगा, जिसके बाद शुरू होगी एक खतरनाक चढ़ाई और उस चढ़ाई के बाद मिलेगी वो गुफा जहां माता अंजनी ने महाबली हनुमान को जन्म दिया था। इस सफर की शुरुआत में ही हमें महाबली का एक मंदिर दिखा। बताया गया कि बजरंग बली के चमत्कारों का सिलसिला इसी मंदिर से शुरू होता है। राम भक्त हनुमान का पता पूछते पूछते आखिरकार हम अंजनेरी गांव पहुंच ही गए। वो अंजनेरी गांव जिसका नाम माता अंजनी के नाम पर पड़ा है। जाहिर तौर पर यहाँ राम भक्त हनुमान के होने के प्रमाण मिलेंगे। सबसे पहले हमें मिला विशालकाय मंदिर जहाँ पर राम भक्त हनुमान राम की भक्ति में लीन है और यहीं से हमें कहा गया कि यहाँ से आगे की चढ़ाई बड़ी कठिन है, इसलिए लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक जागर, रामदूत अतुबल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। यहाँ के रिवाज को निभाते हुए हम भी मंदिर की आरती में शामिल हुए। आरती खत्म हुई तो हमने यहाँ मौजूद तमाम लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर इस बात के क्या प्रमाण हैं कि यही पर्वत महाबली हनुमान का जन्म स्थान है। लेकिन लोगों ने कहा कि आप आगे बढ़ते जाइए, प्रमाण सामने आते रहेंगे। यहाँ पे प्रमाण कई सारे मिलते हैं। ये पूरा दंडकारण्य का क्षेत्र है, वो दंडकारण्य जहाँ पे सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने कई कालों तक तप किया है। इनमें एक अंजनी माँ है जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के अनुष्ठान के लिए यहाँ पे तप किया। आज भी अगर ये पीछे ऊंचा सा पर्वत अगर देखे तो वो अंजनगिरी पर्वत करके जाना जाता है। यहाँ पे अंजनी माँ ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया और उस तप के दौरान भगवान शिव जी ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। यही पर्वत जहाँ पे आज भी ऊपर गुफा के दर्शन होते हैं, जिस गुफा में अंजनी माँ ने उस काल में तपश्चर्या की थी। और हनुमान जी जो भगवान सूरज को खाने के लिए उड़े थे, तो आज भी उनके पैरों के निशान पूर्व दिशा की ओर अपनों को स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। पर्वत पर कौन से निशान मिलेंगे ये तो हम भी देखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले मंदिर से जुड़े एक चमत्कार का दावा हमें भी हैरान कर गया। लोग बता रहे थे कि इस मंदिर में जब भी कोई यज्ञ होता है
तो अग्निकुंड में हनुमान की आकृति अपने आप उभर आती है। कई सारे यहाँ पे अनुभव है। जब यहाँ पे विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया था, तो आज भी हमारे मोबाइल में वो चित्र है कि यज्ञ करते समय जिन लोगों ने यज्ञ किया उसमें प्रत्यक्ष हनुमान जी की मूर्ति हवन के अंदर दिखाई दी गई। यानी स्पष्ट हनुमान जी हवन में हैं और वो खड़े हैं, ऐसी प्रतिमा हवन के अंदर दिखाई दी। हमें यकीन दिलाने के लिए लोगों ने मोबाइल से ली गई कुछ तस्वीरें दिखाई। बताया गया कि यह तस्वीर कुछ वक्त पहले की है, जब इस मंदिर में एक महायज्ञ आयोजित हुआ था। लोगों का दावा था कि हवन कुंड से उठी अग्नि में महाबली हनुमान का रूप साफ दिखाई दे रहा था। जी बिल्कुल, देखिए आप, ये स्पष्ट रूप में हनुमान जी का पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है। ये देखिए हनुमान जी की आंखें, यहाँ का ऊंचा आगे सा ये पूरा चेहरे का हिस्सा जो आप किसी भी मूर्ति में देख सकते हैं, और ये पूरा उनका चेहरे का शेप आपको स्पष्ट रूप में यहाँ पे दिखाई देता है कि जैसे हनुमान जी का चेहरा प्रकट हुआ। पहली नजर में हमें यह तस्वीर सिर्फ आंखों का धोखा लग रही थी, लेकिन यहां मौजूद शख्स बस यही दावा कर रहा था कि अग्निकुंड में बजरंग बली का अक्स दिखाई देना अब रोज की बात है। खैर, हमारे लिए इस तस्वीर के रहस्य को समझने से ज्यादा जरूरी था पर्वत की उस चोटी पर पहुंचना जिसे राम भक्त हनुमान की जन्मभूमि माना जाता है। इसलिए हमने आगे का सफर शुरू किया। हमारी टीम इन कच्चे पथरीले रास्तों पर बढ़ती रही। गोदावरी पर्वत श्रृंखला की अद्भुत चोटियां निगाहों से गुजरती रहीं, जिन्हें देखकर लगा कि शायद पौराणिक काल में यह धरती कोई बड़ी तपोभूमि रही होगी। हमारा अंदाजा सही भी था। पता चला कि इन पर्वतों पर भगवान महावीर ने भी लंबा तप किया था। ब्रह्मगिरी की इन्हीं पहाड़ियों को भगवान महावीर ने भी साधना के लिए चुना। ब्रह्मगिरी की इन पहाड़ियों पर आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे, ऐसा लगेगा किसी न किसी पहाड़ पर कोई न कोई समाधि में बैठा है। इन पहाड़ों की शक्ल भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई समाधि के लिए सबसे बढ़िया जगह है। शायद यही वजह है कि माता अंजनी ने इनको अपने तप के लिए चुना होगा। बताया जा रहा था कि जैसे जैसे हम ब्रह्म पर्वत के ऊपर जाते रहेंगे, हमें कई गुफाएं मिलेंगी। कुछ ऐसी जगह दिखाई देंगी जहां भगवान महावीर, ऋषि गौतम और माता अंजनी ने साधना की थी। लोग बता रहे थे कि इसी पहाड़ी पर हमें महाबली हनुमान के पैरों के निशान भी मिलेंगे। ये निशान उस पौराणिक कहानी से जुड़े हैं जिसके मुताबिक बाल हनुमान ने फल समझकर सूर्य देव को ही निगल लिया था। थोड़ा आगे बढ़े तो हमें इन कहानियों से जुड़ा पहला दरबार दिखाई दिया। पता चला कि इसी जगह पर माता अंजनी की कुटिया हुआ करती थी। माना जाता है कि इसी जगह पर बाल हनुमान का बचपन बीता था। फिलहाल यहां एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर के भीतर माता अंजनी और उनकी गोद में बाल हनुमान की एक खूबसूरत प्रतिमा है। ये मंदिर की खासियत और भी है। ये मंदिर पूर्वाभिमुख है, यानी सीधे सीधे सूरज की तरफ देखता है। यहाँ पर कहा जाता है कि कभी एक जमाने में यहाँ पर मंदिर के साथ साथ राजमहल हुआ करता था, जहाँ हनुमान प्रकट होते थे और हनुमान यहाँ पर अपनी माँ के साथ खेला करते थे। यहाँ पर आप एक पहाड़ी का नज़ारा देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ऐसा लगेगा कि ये वो जंगल रहे होंगे जहाँ पर हनुमान जी अपने मित्रों के साथ खेलते थे, और यहाँ पर ही इसी जंगलों में उन्होंने अपना बचपन बिताया होगा। यहाँ से वहाँ तक आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे एक प्राकृतिक छटा आपको नजर आएगी। मंदिर के पुजारी दावा कर रहे थे कि इस धाम से बाल हनुमान की कई लीलाओं की कहानियां जुड़ी हैं।
जिनके निशान यहां से कुछ दूरी पर देखे जा सकते हैं। यह जो अंजनी माँ थी, हनुमान जी की माँ अंजनी माँ, उन्होंने उसकी तपोभूमि है उनकी, वो उन्होंने तपस्या किया था, तो उसके तपोबल से ये हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। क्या यहाँ से सूर्य भगवान को निगलने गए थे, तो जिस टाइम वो निगलने जाते उस टाइम उनका एक पावर होता है ऊपर, तो उसका तालाब बना है पानी का, वो पाताल से गंगा आई है वहाँ ऊपर चरण छूने के लिए हनुमान जी का। यहां महाबली की जिस बाल लीला का दावा किया जा रहा था वो कथा पुराणों में मिलती भी है। जिसके मुताबिक बाल हनुमान ने फल समझकर सूर्य देवता को निगल लिया था। मैं भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। उस कथा के मुताबिक बाल हनुमान से डरकर सूर्य ने अपना तेज बढ़ा लिया था, लेकिन महाबली भी जिद पर अड़े थे। सूर्य को निगलने के लिए हनुमान ने विशालकाय रूप धारण किया था। इस आकाश फल को खाने के लिए मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा। लाल लाल सूरज का गोला देख देख हनुमत मंडोला। इसी लाल सूरज को देखकर हनुमान का मन डोल गया। माँ से कहा भूख लगी है। माँ ने एक वृक्ष की तरफ हाथ दिखाया और कहा वहाँ फल लगे खा लो, लेकिन हनुमान को वृक्ष पर लगे फल नहीं दिखे, उन्हें तो दिखा सूरज का गोला। और बस क्या हुआ, हनुमान ने उछाल लगा दी सूरज की तरफ। हम महाबली हनुमान से जुड़े उन सबूतों को देखना चाहते थे, लेकिन लोगों ने बताया कि पहाड़ी के आगे मोड़ तक जाइए, वो निशानियां आपके सामने होंगी। उबड़ खाबड़ रास्ते से चलकर बस हमारी गाड़ी यहीं तक पहुंच पाई। हमें बताया गया कि गाड़ी को यहीं छोड़ना पड़ेगा और उसके आगे 3 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो हमें पैदल चलनी पड़ेगी। कठिन चढ़ाई है, लेकिन कहते हैं कि हनुमान का नाम लेते जाइए तो ये पहाड़ी चढ़ जाएगी। यहाँ लिखा है कि हनुमान का जन्म स्थान अंजनी माता गुफा बस 3 किलोमीटर आगे है, लेकिन चढ़ाई कठिन है। कहते हैं कि इस 3 किलोमीटर को चढ़ने में भी आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन कहते हैं हनुमान का नाम लें तो सब आसान है। दुर्गम का जगत के जे थे, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। हम यहाँ से चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। एक मुश्किल और रोमांचक सफर की शुरुआत हुई। करीब आधे घंटे की चढ़ाई के बाद हम ब्रह्म पर्वत के ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां से एक सरोवर साफ दिखाई दे रहा था। बताया गया कि यह सरोवर दरअसल महाबली हनुमान के बाएं पैर के दबाव से बना है। अगर आप इस सरोवर को गौर से देखें तो आकृति वाकई बाएं पैर के पंजों जैसी दिखाई देती है। मान्यता भी कुछ ऐसी ही है। कहते हैं जब सूर्य देव को निगलने के लिए महाबली ने छलांग लगाई तो उनका बायां पैर इसी जगह पर था। इस कहानी की पड़ताल के लिए हमने थोड़ा दिमाग लगाया। सोचा अगर ये कहानी सच्ची है तो पैर का यह निशान पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए, क्योंकि कथा में कहा गया है कि वो घटना सूर्योदय के वक्त की थी। हमने एक मोबाइल ऐप के सहारे इस निशान की दिशा को जांचा और पता चला यह निशान वाकई पूर्व दिशा की ओर मौजूद है।
इस तालाब की तरफ आप जैसे ही कंपास का इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर की तरफ आपको पूर्व दिशा नज़र आएगी, जो करीब 100 डिग्री पर नज़र आती है। तो सीधे सीधे यहाँ पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पर हनुमान जी ने पूर्व दिशा में छलांग लगाई, क्योंकि सूरज भी वहीं दिख रहे थे उनको लगा लाल लाल कोई गोला कोई फल है। ये तालाब एक बड़ा प्रमाण है कि हनुमान यहाँ पर थे और हनुमान की ही ये बनाई हुई जगह है जहाँ पर उनके जोर लगाने से एक तालाब का निर्माण हुआ। सच में अद्भुत है प्रकृति की रचना और ईश्वर की रचना। बाल हनुमान की लीला से जुड़ी इस अद्भुत निशानियों को देखने के बाद हम आगे बढ़े। शाम ढल रही थी और हमें जल्दी से जल्दी हनुमान की जन्मभूमि तक पहुंचना था। उस गुफा को देखना था जहां माता अंजनी ने शिव की तपस्या की थी। चढ़ाई लंबी थी और बेहद मुश्किल भी, लेकिन आने वाली तस्वीरों की बेकरारी में हम बढ़ते रहे। यदि आप इन पहाड़ियों पर थक जाएं तो सुस्ताने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे घने हरे पत्ते वाले वृक्ष भी मिलेंगे जो थोड़ी देर आराम देंगे। लेकिन यहाँ थकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हनुमान तक तो पहुँचने की आस है। तो हनुमान बुला रहे हैं तो आगे जरूर बढ़ना, थोड़ा विश्राम कीजिए। लेकिन कहते हैं कि राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो मुझे भी हनुमान के दर्शन किए बिना विश्राम तो लेना ही नहीं है, इसलिए चलते हैं आगे। महाबली हनुमान से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी कहानी की तलाश में हम बढ़ते रहे। आगे थका देने वाला लंबा रास्ता था। रास्ते में कुछ गिने चुने लोगों के अलावा कोई नहीं था। शायद इसलिए भी क्योंकि महाबली की इस जन्मभूमि के बारे में देश के ज्यादातर लोग कुछ नहीं जानते। कुछ सफर के बाद हमें पहाड़ों के बीच एक गुफा दिखाई दी। क्या यही वो स्थान है जिसकी तलाश में हम ब्रह्मगिरी पर्वत तक आए थे? अगर नहीं तो फिर क्या मिलेगा इन चट्टानों के बीच? महाबली हनुमान के निशानों से जुड़ी एक अद्भुत, एक दिलचस्प और आस्था की एक बहुत बड़ी कहानी हमारा इंतजार कर रही थी। अंजनेरी पर्वत का सफर शुरू करने से पहले हमारे सामने कई दावे हुए थे। सफर के दूसरे पड़ाव तक वो दावे सच भी साबित हुए। हमें हनुमान की बाल लीलाओं से जुड़ी कई निशानियां दिखाई दी थी, ऐसी कहानियां जिनका हूबहू जिक्र हिंदू ग्रंथों और पुराणों में हुआ है। लेकिन सिर्फ उन निशानियों के दम पर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते थे। हनुमान जन्मभूमि के सच की तलाश में हमें उस गुफा में दाखिल होना था जिसे महाबली का जन्म स्थान माना जाता है। लोग बता रहे थे कि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर आज तक कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा है, लेकिन हम उन तस्वीरों को कैद करने में कामयाब रहे। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या अंजनेरी पर्वत ही महाबली हनुमान की जन्मभूमि है? हम इस सवाल के जवाब से सिर्फ चंद कदम की दूरी पर थे। हमारी टीम अंजनेरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली थी और सामने आने वाली थी वो गुफा जिसे महाबली का जन्म स्थान माना जाता है, जहां दावा होता है कि हनुमान की मां अंजनी ने 108 साल तक महादेव की तपस्या की थी। यहां के लोग मानते हैं कि वनवास के दौरान उसी गुफा में श्री राम भी ठहरे थे और वहीं पर भगवान राम की महाबली हनुमान से पहली मुलाकात हुई थी। हमारे लिए उस गुफा तक पहुंचना जितना जरूरी था, उससे भी ज्यादा जरूरी था यह पता लगाना कि क्या यही गुफा महाबली हनुमान का सच्चा जन्म स्थान है। अगर हां, तो फिर देश के दूसरे शहरों में महाबली हनुमान से जुड़े ये दावे क्यों होते हैं? क्यों ये रहस्य सदियों बाद भी एक रहस्य है? महाबली हनुमान की जन्मभूमि, जिसकी तलाश में हम पहुंचे थे नासिक के ब्रह्मगिरी पर्वत पर। इन पथरीले रास्तों पर लंबा सफर तय करने के बाद हमें एक गुफा दिखाई दी। सोचा कहीं ये वही गुफा तो नहीं
जहां माता अंजनी ने महादेव की साधना की थी। लेकिन पता चला ये गुफा माता अंजनी नहीं बल्कि भगवान महावीर के तप की गवाह है। इंजीनियरी के रास्ते में आपको यहाँ पर तरह तरह की गुफाएं भी दिखेंगी। ये वो गुफाएं हैं जहाँ पर साधु संतों ने यहाँ पर साधना की और इन गुफाओं में महावीर जैन के प्रमाण भी मिलते हैं। ये गुफाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि महावीर और हनुमान दोनों तो एक ही नाम है, लेकिन संप्रदाय भले अलग अलग हो गए, आखिरकार साधना का स्थल तो एक ही होता है। गुफा के अंदर भगवान महावीर की प्रतिमा थी और उसके ठीक पीछे वो अंधेरी कोठरी जहां भगवान महावीर ने आसन जमाया था। भगवान महावीर की इन निशानियों को कैद करने के बाद हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। आगे का रास्ता पहले से ज्यादा मुश्किल था। करीब 1 घंटे के सफर के बाद हम ब्रह्मगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तक आ पहुंचे। पहाड़ के दूसरे छोर पर हमें एक ध्वजा दिखाई दी और फिर नजर पड़ी एक छोटे से मंदिर पर। शायद यही वो मंदिर था जिसे हनुमान की जन्मभूमि माना जाता है। करीब 3 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद हम 5000 फीट पर ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर इस मंदिर पर हम पहुंच गए, जहां पर अंजनी माता ने 108 साल तक तपस्या की। तब जाकर उन्हें हनुमान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसा पुत्र जिसका नाम दुनिया में है और सब उन्हें इस बात के लिए जानते हैं कि जब भी उनको पुकारो वो मौजूद रहते हैं। हम इस मंदिर में आए और देखेंगे कितना ऐतिहासिक है मंदिर और कितनी हकीकत है कि हनुमान का जन्म यहीं पर हुआ था। मंदिर के अंदर माता अंजनी और महाबली हनुमान की एक अद्भुत प्रतिमा थी, जिसमें बाल हनुमान माता अंजनी की गोद में दिखाई देते हैं। दावा होता है कि यही वो जगह है जहां महादेव शिव के वरदान के बाद माता अंजनी ने महाबली हनुमान को जन्म दिया था। अंजनी माता का यह मंदिर छोटा जरूर है, लेकिन उतना ही अद्भुत है। ऐसी प्रतिभा शायद भारत में आपको कहीं नहीं दिखाई देगी, जहां पर हनुमान बाकायदा अपनी माँ की गोद में हैं। ऊपर उनकी माता अंजनी माता का चित्र है तो नीचे हनुमान अपनी माँ की गोद में वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे वानरों के साथ उनकी जो बच्चे हैं वो घूमते। बिल्कुल वही प्रतिकृति साफ दिखाता है कि अंजनी माता यहाँ पर अपने बच्चे का किस तरह प्रेम से लालन पालन कर रही हैं। इस मंदिर में कई ऐसी चीज़ें और भी हैं जो ये दिखाती हैं जिनका एक दूसरे प्रतीकों से जुड़ना। जैसे शिव का ये त्रिशूल यहाँ दिखाता है कि शिव की तपस्या की 108 साल तक, तो यहाँ पर शिव की तपस्या करने ये फल मिला। हम काफी देर तक इस प्रतिमा की तस्वीरों को कैद करते रहे, लेकिन तभी किसी ने बताया कि इस मंदिर के पास ही एक और गुफा भी है। हालांकि उस गुफा को लेकर 2 मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान का जन्म इस मंदिर में नहीं बल्कि उस गुफा में हुआ था, तो कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि वनवास के दौरान वही गुफा भगवान राम का आशियाना थी और महाबली हनुमान से श्री राम की मुलाकात वहीं हुई थी। अंजनेरी की पहाड़ी पर इस गुफा ने हमको चकित कर दिया। हम जब इस गुफा में पहुंचे तो हमको लगा कि निश्चित तौर पर किसी ने यहाँ लंबी साधना की होगी। लोग इसे अंजनी माता की गुफा भी कहते हैं। वो कहते हैं कुछ वक्त उन्होंने यहाँ भी साधना की, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब यहाँ पर राम ने वनवास किया था तो साथ में सीता ने भी यहाँ पर साधना की थी। यानी नासिक की मान्यताओं के मुताबिक यही गुफा माता अंजनी की तपोभूमि है। और यही मंदिर महाबली हनुमान की जन्मभूमि। लेकिन सवाल ये कि क्या हनुमान जन्मभूमि से जुड़ा ये देश का इकलौता दावा है? नहीं। इस कहानी पर आंख बंद करके यकीन करना उन आस्थाओं से बेईमानी होगा जो देश के दूसरे हिस्से में सदियों से कायम है। वैसे तो हनुमान के जन्मस्थान से जुड़ी कहानियां देश के कई हिस्सों में प्रचलित हैं, लेकिन सबसे मजबूत दावा है झारखंड के गुमला शहर का, जहां पथरीली पहाड़ियों के बीच अंजन धाम मौजूद है। वहां भी कुछ गुफाएं मिलती हैं और यह दावा होता है कि माता अंजनी ने उन्हीं गुफाओं में तपस्या की थी और महाबली हनुमान का जन्म गुमला के अंजन धाम में हुआ था।
झारखंड का ये इलाका भी रामायण में लिखे गए दंडकारण्य क्षेत्र में ही आता है। कुछ ऐसी ही मान्यता कर्नाटक के हम्पी शहर के पास अंजनाद्री धाम को लेकर भी है। माना जाता है कि हनुमान का जन्म इन्हीं पहाड़ियों पर हुआ था और यही माता अंजनी का स्थान भी था। हम्पी की इस कहानी के पीछे कई तर्क भी हैं। पहला तर्क जुड़ा है किष्किंधा शहर से, जिसका जिक्र रामायण में हुआ और यह कहा गया कि वानर राज सुग्रीव किष्किंधा के राजा थे और हनुमान उनके सबसे बड़े सहयोगी। रामायण की कहानी पर शोध करने वाले मानते हैं कि राम कथाओं में जिस किष्किंधा का जिक्र हुआ वो कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास ही था और उसी किष्किंधा में श्री राम और महाबली हनुमान की पहली मुलाकात भी हुई। यानी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हम्पी के पास हनुमान जन्मभूमि का दावा भी मजबूत दिखाई देता है। रही बात नासिक के अंजनेरी पर्वत की, तो वहां हमें जो कुछ भी दिखा वो अद्भुत जरूर था, लेकिन ये कहानी हनुमान जन्मभूमि की आस्था से जुड़ा सिर्फ एक पहलू, जिसे पुख्ता बनाती हैं वो निशानियां जो आज भी यहां कायम हैं। जैसे महाबली के पैरों के वो निशान जो पुराणों की एक बहुत बड़ी कहानी के गवाह हैं। सच तो यह है कि महाबली हनुमान का जन्म कहां हुआ, इसकी सटीक जानकारी किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। अलग अलग जानकारों ने महाबली हनुमान की जन्मभूमि को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए हैं। देश में बहुत सारी जगह हैं जहां हनुमान की जन्मस्थली से जुड़ी आस्था सदियों से कायम है। हर जगह की अपनी मान्यता है, हर जगह के अपने दावे। इसलिए किसी एक जगह को हनुमान का सच्चा जन्मस्थान कहना जायज नहीं होगा। वैसे भी रामायण में लिखा है कि हनुमान अमर है, धरती के हर कण में है। इसलिए इस कहानी की हकीकत और फसाने का फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। रही बात महाराष्ट्र के अंजनेरी पर्वत की, तो वहां जो कुछ भी दिखा, जो भी निशानियां मिली, वो सब कुछ हमने आपके सामने रख दी। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।